राका जो है ये सोचे कि मैं तो नहीं लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी पीछे पीछे आ रही है। स्त्रियां थोड़ा धन कुछ होती हैं तो हो सकता है कि पाँव तो ले, तो उस थैली के ऊपर ऐसे धूल थी तो धूल से ढाकने लगे थैली। अब जब धूल से ढाकने लगे तो पीछे से बाका देख रही थी, बोली स्वामी क्या मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं? ऐसी बात बोली, देखो क्या मिट्टी के ऊपर आप मिट्टी डाल रहे हैं? बोले देवी क्या कह रही हो? अरे एक तो दूसरे का धन मिट्टी के समान होता है, वो मिट्टी और मिट्टी के ऊपर आप मिट्टी डाल रहे हो। अरे अब तो एकदम आवाज, मैं तो समझ रहा था कि मैं भाग रहा हूँ कि इसकी निगाह न पड़े, ये कह रही है वो तो मिट्टी है, तो मिट्टी के ऊपर क्या मिट्टी डाल रहे हो? उसी समय पहले नाम बाका था नहीं, अब जो कहते रहे होंगे, लेकिन उसी समय बोले कि प्रिय वैसे तो हमारा नाम राका है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो हमसे भी बाकी है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम ही रख देता हूँ बाका। अब प्रभु जी छोड़ करके चले गए, लिया नहीं था, लेकिन प्रभु जी इधर नामदेव को इशारा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे नामदेव देखे हमारे भक्त राका बाका को मोहर की थैली गिरा दिया कि धनी हो जाए, लेकिन लेना नहीं चाहते, दिए वाले न क्रियम। तो सोचो, भगवान सोचे अब आए हैं, चलो कुछ न कुछ हित कर दे। अब ये वैसे तो धन लेने वाले हैं नहीं, चलूं आगे चल करके वन में लकड़ियां इकट्ठा कर दूं, ज्यादा लकड़ी पा जाएंगे तो कुछ बेचने पर ज्यादा धन मिल जाएगा। अब गए प्रभु जी, पहले आगे पहुंच करके बिन बिन करके लकड़ियों का ढेर लगा, जगह जगह ऐसे कुरावन ढेर जो है जिसे कुरावन लगा दिया। और राका बाका पहुंचे तो आपस में सलाह करने लगे, देखो दूसरे का धन देख लिया, दूसरे का धन देखना पाप है, शायद छू लिया। अब ये हालत हो गई, देखिए कोई लकड़हारा आया और लकड़ी सब तोड़ कर अपना बीन करके इकट्ठा कर दिया। अब अगर इस लकड़ी में हम एक लकड़ी छूते हैं तो हमको पाप लगेगा। अब आज चलो भूखे सोना पड़ेगा, गरीब आदमी थे, वही लकड़ी बेचते थे तो भोजन बनता था, बोले आज तो शायद भूखे सोना पड़ेगा। और दोनों वो लकड़ी छुए नहीं और चले गए, भूखे सो गए। ये है भक्त, ऐसे भक्त, निष्काम अकिंचन भक्त जो भगवान के हैं। भगवान कहते हैं उन भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूँ और ये सोचता हूँ कि इनके पैर से जो धूल उड़ रही है वो हमारे मस्तक पर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। वाह, जो ऐसे भक्त हैं भगवान के, भगवान सोचते हैं कि उनकी चरण रज, अब इस पर बड़ी महिमा है और इस महिमा को आप लोग, भक्तों की महिमा है, आज हमने भक्तों की भी महिमा, भगवान की महिमा बताया, भागवत की महिमा बताया, भक्तों की महिमा बताया। और अब 2 बार भगवान का नाम ले लें, अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय जय जगन्ना की जय जय, जगन्ना की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, जय जय सरस्वती मेरी की जय जय, सरस्वती मेरी की जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय।
मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिया और यहाँ जरासंध से भागे। प्रवर्षण पहाड़ पर चढ़ गए। प्रवर्षण पहाड़ में अग्नि ढेर लगाकर लकड़ियों का पहाड़ को जला दिया जरासंध, और भगवान कृष्ण पहाड़ पर से उसको अंगूठे से दबाया और वो पृथ्वी में प्रविष्ट हुआ और जा करके वो नया नगर जो बसाए थे द्वारिकापुरी वहां पहुंच गए। और भैया अपनी कीर चकोरा कीर सुनता को कहते हैं। जातक बगिया होता है। जातक कोकिल कोयल, जातक कोकिल कीर चकोरा, जातक कोकिल कीर चकोरा, नाचत बिहग नाचत बिहग नाटक काल मोरा, नाचत बिहग आनंद कंद भगवान की सब भगवान की महिमा का अवलोकन करके द्वारिका में आनंद मना रहे हैं। अच्छा, अभी आप जो जरासंध की कथा सुने, इसका थोड़ा अध्यात्म, कथा का अध्यात्म समझ लें। जरासंध ने भगवान कृष्ण का पीछा किया तो भगवान कृष्ण प्रवर्षण पहाड़ पर चढ़ गए। तो क्या हम आप लोगों को जरासंध पीछा नहीं किया है? यह है भगवान की लीला। हमारे आपके पीछे भी जरासंध पीछा किया। अब आपको बात थोड़ा समझ में शायद कम आवे तो थोड़ा ध्यान देंगे। तथा जब अध्यात्म की होने लगे तो बहुत ध्यान देंगे, तभी पाले पड़ेंगे। अगर ध्यान रहने तो रहा तो कुछ नहीं समझ पाओगे। जरासंध जब पीछा करे तो कैसे जानोगे आप कि जरासंध ने हमारा पीछा किया? नवानंद बाबू रहा है। अरे जैसे जैसे आपकी उम्र बीत रही है, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा संध, संधि माने मेल, आपसे मिलाप करने के लिए बुढ़ापा ने आपका पीछा किया है। और आप कहां तक जाओगे भाग करके? बचने वाले नहीं हो। आदि शंकराचार्य महाराज जी कहते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दसनम विहीनम जातो तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हे मूढ़ प्राणी, क्यों मूढ़ बने बैठे हो? अंग गले जा रहे हैं, बुढ़ाई आ रही है। पलितम मुंडम, सर के बाल सफेद होने लगे। अब सर के बाल सफेद हो जाए तो समझ लेना बुढ़ाई आ गई। लेकिन आज के लोग तो भैया डेंट पेंट करने में बड़े होशियार, हेयर डाई लगा लेते हैं कि अभी हमारा बाल है नहीं पता। अब इसमें कितने % लोग हैं? एक दिन तो आएगा ही कि कुछ नहीं। हाँ, कहते हैं कफन में जेब नहीं होती। एक पिता अपने बेटे को कहा कि बेटा, हम तो बहुत गरीबी से आप लोगों को पढ़ाए लिखाए और अब हमारा बुढ़ापा आ गया, हम ज्यादा कोई शौकीनी नहीं किए, लेकिन एक बात, हमको मरने के बाद कुछ न करना, लेकिन हमको मोजा पहना देना। तो कहा ठीक है पिताजी, हम आपको मोजा पहना देंगे। अब जब पिता की मृत्यु हुई तो जो सब लोग आए ना, अच्छा एक बात है बेटा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे,
लेकिन जो सत्य है वो तो होने ही वाला है। एक गीत मैं आप लोगों को सुनाने चल रहा हूं जो बुंदेलखंडी है। सुनाइए सुनाइए। बुंदेलखंड में जहाँ झांसी बाई रानी, कौन रानी है, झांसी की रानी, झांसी की रानी जहाँ बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंडी गीत है। शब्द कोई बहुत कठिन नहीं है, ध्यान देंगे। अरे लटो लगे चाहे नो जी, लटो माने बुरा और नो माने अच्छा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। अरे लटो लगे चाहे नो जी, एक दिन गानो हो नो जी। लटो लगे चाहे नो जी, एक दिन गानो हो नो जी। लटो लगे चाहे नो जी, एक दिन गाना हो नो जी। लटो लगे चाहे नो जी, एक दिन गानो हो नो जी। लगे चाहे नो जी, एक दिन गाना हो नो जी। बुलौआ लौटत नैया, आए बुलौआ लौटत नैया, आए बुलौआ लौटत नैया। चाहे तौल दो सोनो जी, चाहे तौल दो सोनो जी, चाहे तौल दो सोनो जी, एक दिन गानो हो तौल दो सोनो जी, एक दिन गाना हो नो जी। चाहे सोनो जी, एक दिन गाना हो नो जी। भीतर गोरी मांग संवारे, भीतर गोरी मांग संवारे। कन्या की विदाई होने लगती है तो बाहर समा रहे हैं और सब परिवार के लोग शोकित हैं कि आज बिटिया विदा हो जाएगी, और उधर उसका श्रृंगार भी एक तरफ हो रहा है। बाल मेहंदी लग रही है, महावर लग रही है, आभूषण। जब कोई व्यक्ति की अंतिम विदाई हो जाती है तो एक तरफ से सब लोग आए हैं, भाई जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी, जल्दी करो। लोग स्नान करा रहे हैं, तेल साबुन लगा रहे हैं, वहाँ भी श्रृंगार होता है, यहाँ भी श्रृंगार होता है। तो वही कह रहे हैं, हाँ गोरी मांग सवारे, भीतर गोरी मांग सवारे, भीतर गोरी मांग सवारे। बाहर हो रहे दोनों जी, बाहर हो रहे दोनों जी, एक दिन गानो हो नो जी। बाहर हो रहे दोनों जी, एक दिन गाना हो नो जी। लटो लगे चाहे नो जी, एक दिन गानो हो नो जी। लटो लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गाना हो नो जी। फोर व्हीलर पर बैठ करके जाती थी। पहले 4 कहार लोग पालकी उठाते थे, पालकी पर बैठ करके ससुराल जाती थी, और आज तो भैया 4 व्हीलर हो गई है। और वहाँ जो अंतिम विदाई है उसमें भी 4 लोग उठाते,
चार जने मिल खाट उठावे, चार जने मिल खाट उठावे, चार जने मिल खाट उठावे। ले चल ले चल होनो जी, एक दिन गानो होनो जी। ले चल होनो जी, एक दिन गाना होनो जी। घड़े लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गाना होनो जी। लटो लगे चाहे होनो जी, एक दिन गानो होनो जी। लटो लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गाना होनो जी। लटो लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गाना होनो जी। लटो लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गाना होनो जी। लटो लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गाना होनो जी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु, बात कबीर सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु, बात कबीर सुनो भाई साधु, बात कबीर सुनो भाई साधु। सतगुरु नाम, हाँ सतगुरु नाम ठिकानो जी, एक दिन गानो होनो जी। सतगुरु नाम ठिकानो जी, एक दिन गाना होनो जी। लटो लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गाना होनो जी। लटो लगे चाहे दोनों जी, एक दिन गाना होनो जी। जय 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 जय। लगे हैं आप तो सब बहुत स्नेह कर रहे हैं, अब तो आपको यहाँ बार बार आना पड़ेगा। हाँ तो ऐसे होता है, भगवान की रसमयी कथा ज्ञान की बातें सुनकर लोगों को स्नेह हो जाता है। तो गुरु जी से बहुत स्नेह हो गया, तो गुरु जी सोचे कि अब ये लोग जो हैं हमको छोड़ेंगे नहीं, हम तो भैया रमते जोगी बहते पानी। और गुरु जी के मुख से एक वाक्य निकल गया कि हम परदेसी फकीर हमें याद करोगे। भैया देखिए हम ध्यान नहीं दिए, वो हमारे जो संगीत अर्गन वाले मास्टर हैं शायद लघु शंका करने चले गए हैं, तो अब ये बात यहीं पर हाँ फिर आ जाएगा प्रसंग तो फिर बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा तो देखिए भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह किया। रुक्मिणी जी का विवाह कल देखें, प्रत्यक्ष सुंदर झांकी सजी थी, कृष्ण और रुक्मिणी की झांकी। और सौभाग्यवती माताओं ने अपना सौभाग्य अमर करने के लिए भगवान के मंडप में लक्ष्मी और नारायण की पूजा की थी। एक बात आप समझ लीजिए, लक्ष्मी को कुछ लोग लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं तो लक्ष्मी जी केवल नारायण की हैं, लक्ष्मी पूत बन करके रह सकते हो, लक्ष्मी जी के पूत बन करके रह सकते हो। और लक्ष्मी जी को अपना पुत्री बना सकते हो, उनका मतलब लक्ष्मी जी का पुत्री बनाओगे तो जिसको वर्णित करोगे उसको दान पुण्य करोगे। अब भगवान को भागवत की यज्ञशाला में लक्ष्मी रुक्मिणी जी लक्ष्मी की अवतार है, हम तो लक्ष्मी को पुत्री बना सकते हो, लक्ष्मी पूत बन सकते हो, लेकिन अगर कोई लक्ष्मी पति बनना चाहेगा तो लक्ष्मी जी उसको धिक्कार देगी कि दुष्ट कहीं के हमारे प्रभु नारायण हैं, तू आया है लक्ष्मीपति बनने, तो उसकी बुद्धि में पानी डाल देती है और वो क्या बन जाता है, उल्लू। लक्ष्मी दो लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी है वो चंचला लक्ष्मी, और एक लक्ष्मी है वो जिनको आप मतलब श्रेष्ठ लक्ष्मी कहते हैं कि वो लक्ष्मी नारायण गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी। हमेशा एक बात गलती मत करना, चंचला लक्ष्मी जो उल्लू पर बैठकर आती हैं वो आएगी तो आपको बहुत रुला करके जाएगी,
चंचला लक्ष्मी बड़ी चंचल है, टिकेगी नहीं, आपको देखने के लिए आएगी। कुछ लोग कहते हैं महाराज धन बहुत आवत बा, कमाई बहुत है, लेकिन टिकट ना। ये ज्यादा ये प्रश्न लोग करते हैं आकर के हमारे पास कि महाराज जी को कमाई लेकिन टिकट ना। कौन हंसे वाली बात है? अब आप लक्ष्मी को पूजा उपासना में भीड़ भोज कथा भागवत में भी खर्च कीजिए तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी और आपके यहाँ अचल निवास करेगी, बहुत दिनों तक रहे। तो ये है वैभव लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, गर्भवाहिनी लक्ष्मी। तो हमेशा गर्भवाहिनी लक्ष्मी को आप लोगों को बुलाना चाहिए। तो ये भैया ये है लक्ष्मी का। तो अभी देखिए प्रसंग गुरुजी बता रहे थे कि भाई देखो हमने आपको जो उपदेश दिया है, इन उपदेशों को आप अपने हृदय में रख लो तो हमारी याद आती रहे। जैसे आप भगवान की कथा सुने तो भगवान की याद आती है। अब आपको हम 7 दिन कथा सुनाए, जीवन के 7 दिन है, तो कुछ भी हो हमारे चले जाने पर हमको जैसा भी अच्छा बुरा समझेंगे, लेकिन कभी तो याद आएगी। तो अगर हमसे कोई वाणी से त्रुटि हुई हो, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि आप सब की अपनी वाणी से सेवा किए, कोई त्रुटि नहीं किए, लेकिन त्रुटि हो तो आप सब क्षमा करेंगे। अरे हम परदेसी फकीर हमें याद करोगे, हम परदेसी फकीर हमें याद करोगे, हम परदेसी फकीर याद करोगे, हम परदेसी फकीर हमें याद करोगे, हम परदेसी फकीर हमें याद करोगे। रमता जोगी रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, बांध सके ना जंजीर हमें याद करोगे, बांध सके ना जंजीर हमें याद करोगे, परदेसी फकीर हमें याद करोगे। अपने गुरु को भूल न जाना, 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 हरि चरणों में ध्यान लगाना, हरि चरणों में ध्यान लगाना, हरि चरणों में ध्यान लगाना, यही विनती है आखिर, यही विनती है आखिर हमें याद करोगे, यही विनती है आखिर हमें याद करोगे, विनती है आखिर हमें याद करोगे, यही विनती है आखिर हमें याद करोगे। कभी पूरब में कभी पश्चिम में, कोई निश्चित नहीं है। आज 50 किलोमीटर पूरब आए हैं, हो सकता है कल जाने पर पश्चिम जाना पड़ जाए। कभी पूरब में कभी पश्चिम में, कभी पूरब में कभी पश्चिम में, कभी पूरब में कभी पश्चिम में, चारों
की, हमें याद करोगे हम परदेसी फकीर, हमें याद करोगे हम परदेसी फकीर, हमें गुरु भक्त वत्सल भगवान की। रुक्मिणी जी का विवाह संपन्न हुआ। भैया सत्राजित और प्रसेन नाम के दो जदुवंशी थे। भगवान सूर्य का आराधन करके सत्राजित को, अच्छा मामा जी बताए थे कि आज अंतिम कथा है, थोड़ा कितने बजे तक कहे थे आप मामा जी? आप जैसे कहेंगे वैसे कथा, आप जितने बजे कह दें आप उतने बजे तक हम कथा कहें। आप लोग भैया श्रोता कोई संकोच न करें, वैसे कथा का समय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो जय 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 बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो। जब द्रौपदी, मामा जी द्रौपदी की कथा सुनाने को कह रहे थे, नहीं सुना सके तो पत्र में कहते रहा हूँ। जब द्रुपद सुताने टेरो, जब द्रुपद सुतानो तेरो, प्रभुवान की हो नहीं तेरो, प्रभुवान कहो नहीं देरो, प्रभुवान कहो नहीं देरो। जय 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 बोलो चीर बढ़ैया की जय, जय बोलो कीर हरैया की जय, बोलो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो। जब गोवर्धन पूजा करवायो, जब गोवर्धन पूजा करायो, जब गोवर्धन पूजा करायो, तब इंद्र ने जल बरसायो, तब इंद्र ने जल बरसायो, जब इंद्र ने जल बरसायो, तब इंद्र ने जल बरसायो, तब इंद्र ने जल बरसायो, तब इंद्र ने जल बरसायो। प्रभु नख पे गोवर्धन उठायो, प्रभु नख पे गोवर्धन उठायो, प्रभु नख पे गोवर्धन उठायो। जय बोलो गोवर्धन, जय बोलो गोवर्धन उठैया की जय, बोलो जय बोलो गोवर्धन भैया की जय, बोलो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो। जब दुष्ट ने खंजर उठायो, जब दुष्ट ने खंजर उठायो, जब दुष्ट ने खंजर उठायो, नरसिंह रूप धरि आयो, नरसिंह रूप धरि आयो, नरसिंह ये रूप धरि आयो। प्रहलाद के प्राण बचायो, प्रहलाद के प्राण बचायो, प्रहलाद